सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। न हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है, धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोशन ऊँटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये साले अलैहिस्सलाम का मौजिज़ा है। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने हुद अलैहिस्सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पनाह न देता, हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी आद छोड़कर दूसरी जमीन की तरफ रवाना हुए। सफर लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई जमीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नज़्द और हिजाज बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर, चट्टानों को तराशने का कमाल और रहने के लिए कुदरती इलाका सब कुछ दिया था। सुतून बुलंद और नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। दियों में शहनशाही निजाम था, बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज और रात को मशालों से जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू, सरसब्ज जमीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। अये खुदा, हुमैन अजीम ताकत दे। हमसे बड़ा कौन इस दुनिया में? कमजोर लोगों पर जब्र, उनका हक छीना और सरदारों की मर्जी को ही कानून समझना, ये सब कुछ यूं था जैसे कोई इंसान अल्लाह के कानून को छोड़कर अपनी मर्जी का कानून बना ले और फिर खुद को उस पर हमेशा के लिए इस्तिस्ना करार। दूध में फसाद, बेहुदगी और गुनाह आम था। तरश कर घर बना लेते हैं, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? वो नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। ये भूल गए कि अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में एक मुअज्जिज खानदान उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही नरमी, हिकमत, नूर, सोच की गहराई, हक की तरफ दिल का मैल, सब कुछ उनमें नुमाया था। कौम के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तलिफ था। गुजार कर अल्लाह को याद करते। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमा। सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तुम्हारा कोई माबूद उसके सिवा नहीं। कौम के सरबराह हंस दिए। वो कहते, कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने प्यार से समझाया, ये वादी, ये इमारती, ये कुदरत अल्लाह की नेमत है। शुक्र करो, शिर्क मत करो, बहुत बातें न करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। इस पहाड़ी चट्टान के अंदर से एक जिंदा ओतनी निकल कर दिखाओ, तब हम मानेंगे। सालेह अलैहिस्सलाम उन लोगों के साथ उस पहाड़ी के पास गए और अल्लाह से दुआ की, या रब, तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। फिर एक लम्हा वाड़ी का रंग बदल गया, पहाड़ बीच से फट गया। रोशनी की लहर ने सबको चौंका दिया और फिर एक अजीम ऊँटनी चट्टान से निकल आई। वो आम ऊँटनी नहीं थी, उसकी अजीमत। कौम की आंखों ने पहली दफा कुछ ऐसा देखा था।
मोजिज़ा यहीं रुकता नहीं था। ऊँटनी वाड़ी के कुआं से पूरा दिन पानी पीती थी और पूरा कुआं खाली हो जाता था। लोग परेशान हो जाते, कुआं का सारा पानी खत्म हो गया। इतना दूध के हर घर, हर जानवर, हर बच्चा, सबकी जरूरत पूरी होती। एक दिन ओतनी कुएं से पानी पिएगी तो उस दिन कोई भी उस कुएं से पानी नहीं पाएगा।